हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टोरर पे। और आज हम शुरू करेंगे अंगारा की कॉमिक्स। अंगारा की तो चलिए शुरू करते हैं। अंगारा की टक्कर। अंगारा की टक्कर। कथा परशुराम शर्मा। चित्र प्रदीप साठे। संपादन प्रमिला जैन। अनेक जानवरों की योग्यताओं से युक्त कमांडो अंगारा ने अंगारा द्वीप पर जानवरों का मंत्रिमंडल गठन कर दिया था। किंतु अंगारा द्वीप में कोई गुप्त शत्रु सक्रिय था, जिसका जासूस अंगारा द्वीप का ही कोई गद्दार था। अंगारा ने उसका पता लगाने एवं अपने मंत्रिमंडल की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। वह लंबी छुट्टी का बहाना करके अंगारा द्वीप से विदा हुआ और फिर अपनी योजना को कार्य रूप देते हुए उसने न केवल अपने मंत्रिमंडल की परीक्षा ली, बल्कि गद्दार सैनिक को भी पकड़ लिया। अब आगे। नकाबपोश अंगारा अपने कैदी से पूछताछ करने लगा। तो मिस्टर जैक्सन, तुम अंगारा द्वीप के सैनिक होते हुए भी अपने देश से गद्दारी क्यों कर रहे हो? मैं अंगारा द्वीप का नहीं, अमेरिका का सैनिक हूँ और उसी के प्रति वफादार हूँ। मेरा भाई भी अमेरिकन सेना में था, जिसे उस जालिम अंगारा ने मार डाला। मैं तभी से कमांडो अंगारा से नफरत करता हूँ। हम जितने भी सैनिक बंदी बनाए गए, उन सब ने कमांडो अंगारा की गुलामी स्वीकार कर ली, उनमें से एक मैं भी। अगर मैं गुलामी स्वीकार न करता तो कमांडो अंगारा मुझे मार डालता। क्या अंगारा द्वीप में तुम्हारे कुछ और साथी भी हैं? नहीं, वह सब मूर्ख हैं। सब अंगारा के पुजारी बने बैठे हैं। ये भी नहीं सोचते कि जिसकी पूजा करते हैं उसी ने अमेरिकन सेना को तहस नहस किया था। लेकिन कमांडो अंगारा इस समय है कहाँ? बहुत दूर छुट्टियां मनाने गया है। मुझे पता चला कि यहाँ कोई तोड़फोड़ कर रहा है, तभी से मैं तुम्हारी तलाश में था। अच्छा हुआ तुम मेरा अपहरण कर लाए। अच्छा, यह बताओ तुम्हारा चीफ कौन है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम मेरे कैदी हो। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, बताता हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन अगले ही पल धड़ाम! ओह, इसके तो चिथड़े उड़ गए। अगर मैं फुर्ती से काम न लेता तो मैं इससे भी कहीं अधिक घायल हो सकता था। लेकिन यह सब हुआ कैसे? तभी तुम्हारे इन सभी सवालों के उत्तर मेरे पास हैं। यह आवाज़ उसी ट्रांसमीटर से आ रही थी। कौन हो तुम? इस यंत्र का लाल बटन दबाओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। सावधान अंगारा, कहीं बटन दबाते ही तुम्हारे भी चित्र न उड़ जाएं। घबराओ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम हमारे शत्रु के शत्रु हो, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन तुमने अपने वफादार जासूस को भी तो मार डाला। जो जासूस अपने आका का राज उगलने लगे, उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। बटन दबाकर तुम हमसे बात कर सकते हो। अगर न दबाऊं तो अपनी राह चलते बनो। मुसीबत में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। यह रिस्क तो लेना ही होगा, वरना आगे का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इस मशीन को पत्थर पर रखकर इस लकड़ी से बटन दबाकर देखता हूँ। टिंक! अरे, लकड़ी कहाँ गायब हो गई? हमने तुमसे लाल बटन उंगली से दबाने के लिए कहा था, न कि एक सूखी लकड़ी से। तुमने ऐसा तो नहीं कहा था। चलो, दोबारा बटन दबाओ। अब मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। मैं समझ गया हूँ कि यह यंत्र ट्रांसमीटर करने की दक्षता भी रखता है। अब मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। मैं समझ गया हूँ कि यह यंत्र ट्रांसमीट करने की दक्षता भी रखता है। अगर तुमने हमारा कहा न माना तो इस जासूस की तरह तुम्हें भी मार डालेंगे। अरे वाह, तो मारते क्यों नहीं? मार डालो। लेकिन तभी सांस रोक लेनी चाहिए, कहीं जहरीली गैस न हो। और जब गैस का धुआं हटा तो अरे बोने महाराज, तुम कहाँ से पैदा हो गए? शट अप! मेरा नाम बोना नहीं, चार्ली है। और जितना मैं ज़मीन के ऊपर हूँ, उससे कई गुना ज़मीन के अंदर रहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। क्या इन नाजुक हाथ पैरों से ही मेरा खून करोगे, या कोई हथियार भी लाए हो? बेवकूफ़, मैं अपना हथियार खुद हूँ। मैं वायुमंडल से एनर्जी प्राप्त करके रॉकेट से भी खतरनाक हथियार बना सकता हूँ। तो फिर दिखा दो दो चार हाथ। बोने ने रॉकेट की तरह अंगारा पर आक्रमण कर दिया। जैसे आंधी चलती हो। ओह, यह तो हवा के दबाव के साथ मुझे उड़ा ले जा रहा है। वैसे चार्ली अंगारा को समुद्र तक उड़ाकर ले गया। छपाक!
देखा मेरा कारनामा? अगर मैं फूंक मार दूं तो आसमान में उड़ जाओगे। हा 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 हा। मानता हूँ बोने उस्ताद, तुम सचमुच करामाती हो। फिर मुझे बोना कहा। इस बार चार्ली ने अंगारा को पानी के अंदर लंबा गोता खिलाया। अंगारा को समुद्र की गहराई में छोड़कर चार्ली बुलेट की तरह सतह पर आ गया। इतनी गहराई से तो तुम तैर कर भी नहीं जा सकते दोस्त, अलविदा। लेकिन अंगारा को व्हेल रानी ने एक ही झटके में ऊपर उछाल दिया। थैंक यू डियर, पर अब तुम छिपी ही रहना। टुम्बा बॉस, आपने मुझे एक साधारण आदमी से निपटने के लिए यहाँ भेजा है। वह साधारण नहीं था, उसने पूरे अंगारा द्वीप में आतंक मचाया हुआ था। लेकिन चार्ली की योग्यताओं के सामने वह तिनके की तरह उड़ गया। मैंने उसे समुद्र में दफन कर दिया है। वेरी गुड चार्ली, मैं तो तुम्हारा मुकाबला कमांडो अंगारा से कराना चाहता था, लेकिन कमांडो अंगारा बहुत दूर छुट्टी मना रहा है। मेरे लिए अब क्या आदेश है? अंगारा द्वीप पर प्रिंस टुम्बा का झंडा फहराना तुम्हारा काम है। ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं प्रिंस टुम्बा, मैं सारे अंगारा द्वीप को तुम्हारा गुलाम बना दूंगा। मैं वहाँ पहुँचने के लिए बेताब हूँ। काम समाप्त करते ही मुझे सूचना देना। अंगारा छिपकर सारी बातें सुन रहा था। प्रिंस टुम्बा, यह प्रिंस टुम्बा कौन है? अंगारा के लोमड़ी जैसे दिमाग ने एक योजना बना डाली। टुम्बा को प्रकट करने का यही उपाय ठीक रहेगा। अगले दिन, सुनो सजुकी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें अपनी योजना समझा सकूं। अंगारा द्वीप के गुप्त शत्रु का पता चल गया है। उसका नाम है प्रिंस टुम्बा। प्रिंस टुम्बा? क्या तुम उसे जानते हो? प्रिंस टुम्बा एक शैतानी गिरोह है और उसका सरदार जो भी होता है वही प्रिंस टुम्बा कहलाता है। ये सब प्रिंस टुम्बा नामक एक शैतान जादूगर के पुजारी होते हैं। प्रिंस टुम्बा 1000 साल पहले अमेरिका के एक द्वीप में रहता था। इस द्वीप में आज भी टुम्बा के भक्त रहते हैं और इनका गिरोह प्रिंस टुम्बा कहलाता है। कहा जाता है कि वर्तमान प्रिंस टुम्बा शैतानी जादूगर के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी है। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? एक बार हम टुम्बा द्वीप के उत्सव में सर्कस का शो दिखाने गए थे। प्रिंस के निमंत्रण पर अमेरिका के राष्ट्रपति भी उत्सव में शामिल हुए थे। यह तब की बात है जब टुम्बा द्वीप पर जादूगर टुम्बा की 1000वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। हम उस उत्सव में सर्कस का शो दिखा रहे थे। सज्जनों, अभी आपने अमेरिका के सबसे बड़े सर्कस के कलाकारों के कारनामे देखे हैं। अब हम टुम्बा द्वीप के कलाकार को प्रस्तुत कर रहे हैं। टुम्बा द्वीप के इस कलाकार का नाम है चार्ली। मैं इस यंत्र का बटन दबाऊंगा और चार्ली स्टेज पर हाजिर होगा। देखा आपने, यह है टुम्बा के महान कलाकार चार्ली। अमेरिकन प्रेसिडेंट को चार्ली का अभिवादन। देखा आपने, चार्ली ने कितनी शानदार ढंग से यहीं खड़े खड़े हमारे अतिथि को फूल मालाओं से लाद दिया। प्रिंस टुम्बा को भी मेरा सलाम। अब मैं इस सर्कस के सबसे शक्तिशाली गोरिल्ला मानव सजुकी से अनुरोध करूंगा कि वह चार्ली का मुकाबला करें। आपने सजुकी के कारनामे पहले ही देखे हुए हैं। यह हाथियों की तरह बलवान और चीते की तरह फुर्तीला है। अब आप हमारे चार्ली का प्रदर्शन देखेंगे। क्या तुम इस बोने से मुझे लड़ाओगे? इसका उत्तर मैं दूंगा मित्र सजुकी। अगर तुमने मुझे फिर से बोना कहा तो मैं तुम्हें ऊपर झूले पर टांग दूंगा। क्यों अपनी शेखी बाधार रहा है बोने? मेरा एक हाथ पड़ गया तो पाताल तक जमीन में धंस जाएगा। फिर मुझे बोना कहा। अब वहीं टंगे रहो समझ। सजुकी झूले से कूदकर नीचे आया। क्या यह सपना था बोने या कोई जादू? फिर बोना कहा। जब मुझे होश आया तो सर्कस का शो खत्म हो चुका था। मुझे वह भयानक सपना लगता रहा। थम। क्या सचमुच चार्ली बोना इतना शक्तिशाली इंसान है? बाद में मुझे पता चला कि चार्ली टुम्बा का बनाया हुआ सुपरमैन है। चार्ली की एक और विशेषता यह भी है कि वह संसार के हर प्राणी की भाषा समझ बोल लेता है। तुम्हारा मतलब आकाश में उड़ने वाले परिंदों से लेकर जमीन पर रहने वाले कीड़ों तक की जुबान समझता है? जी हाँ। यह करतब उसने सर्कस में दिखाया था। खूंखार शेर और चीतों को आज़ाद छोड़कर उनके बीच चला गया। ओह, इसका मतलब चार्ली जानवरों को अपने बस में भी कर सकता है। निसंदेह वह इस कला में निपुण है।
टुम्बा का बनाया यह बौना इतना खतरनाक है कि प्रिंस टुम्बा के कहने पर इसने एक देश का तख्ता पलट डाला था। और प्रिंस टुम्बा अमेरिका के लिए इस तरह के सभी काम करता है। यही कहना चाहते हो ना? जी हाँ, अगर उसे अंगारा द्वीप में दिलचस्पी है तो निश्चय ही वह अमेरिका के हित में कार्य कर रहा है। ठीक है सजुकी, हमारा युद्ध अब प्रिंस टुम्बा से शुरू हो गया है। और मैंने तुम्हें यह सूचना देने के लिए बुलाया है कि चार्ली बोना अंगारा द्वीप में कदम रख चुका है। और इसके बाद सजुकी चला गया। कुछ देर बाद अंगारा नकाबपोश के रूप में एक जंगल में प्रकट हुआ। मुझे चार्ली को जल्दी तलाश कर लेना चाहिए। जटायु कम ऑन। ओह, यह तो मेरे स्वामी अंगारा की आवाज़ है। जटायु कम ऑन। तो क्या यह तोड़फोड़ करने वाला नकाबपोश स्वामी अंगारा है? चिंता न करो, मैंने नकाब तुम्हारे लिए नहीं पहना है। सेवक के लिए क्या आदेश है? अंगारा द्वीप में एक बोना घुस आया है। क्या तुम्हारी तीव्र दृष्टि ने उसे कहीं देखा है? अवश्य स्वामी, अंगारा के चप्पे चप्पे पर मेरी दृष्टि जमी है। अभी कुछ देर पहले उस बोने को जासूस अजगर से युद्ध हुआ था। बोने का जासूस अजगर से युद्ध हुआ था। बोने ने अजगर को भी मार डाला है और स्वयं उसी गुफा में विराजमान है। उधर गुफा में। वाह, इस गुफा के तो अनेक गुप्त रास्ते हैं। वह अजगर इन रास्तों का प्रयोग करके कहीं भी आता जाता रहा होगा। चार्ली एक रास्ते पर बढ़ गया। रास्ता संकीर्ण हो गया। फिर जब चार्ली बाहर निकला तो ओह, यह तो मिलिट्री कैंप है। चार्ली वापस गुफा में पहुंचा। अब मुझे यह दूसरा रास्ता देखना चाहिए और दूसरे रास्ते पर बढ़ गया। उस रास्ते के द्वार पर जब वह पहुंचा, आप सब मंत्रियों को राज्यसभा में आपातकालीन स्थिति के कारण बुलाया गया है। यह रास्ता तो राज्यसभा में खुलता है। प्रिंस टुम्बा का एक खतरनाक बोना चार्ली यहाँ आ गया है और उस बोने की विशेषताओं से हमारे जनरल सजुकी अच्छी तरह परिचित है। उल्लू का पट्टा बार बार मुझे बोना कह रहा है। सब्र कर बेटा। चार्ली, गुस्सा मत दिखाना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। चुपचाप सुनता रह। चार्ली को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे, यह सर्कस का पहलवान यहाँ, और इन लोगों को मेरे बारे में कैसे मालूम चला? सारी बातें सुनकर चार्ली वापस लौटा। यह गुफा है बहुत कमाल की। मालूम पड़ता है अजगर महाशय बहुत बड़ा जासूस था। बेटा चार्ली, हम भी इस गुफा में आ गए हैं। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। यह बोना मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा है? ठहरो, इसे बोना कहकर पुकारता हूँ। बोने चार्ली। अगर यह बोना कहकर भी नहीं चौंका तो इसका मतलब मेरी आवाज़ सुन नहीं रहा है। अंगारा कूदकर चार्ली के सामने आ गया। बोने चार्ली, मैं तुझे पुकार रहा हूँ। तेरा सत्यानाश हो। तू समुद्र से निकलकर यहाँ भी पहुँच गया। इसका मतलब चार्ली अपने पीछे से आने वाली आवाज़ नहीं सुनता। अंगारा ने चार्ली के पीछे छलांग लगाई। मैं यहाँ हूँ बोने। कहाँ चला गया कमबख्त? अबे मर्द का बच्चा है तो सामने आ। कहाँ भाग गया? तो शक सही है। चार्ली वही सुनता है जो देखता है। भाग गया तो जाने दे। अब नजर आया तो जान से मार डालूंगा। चार्ली बेटा, मेरा नहीं तेरा अंत आ गया है। रे टाट! ओ, गोली तो उसी रफ्तार से पलट रही है और चार्ली को कुछ पता भी नहीं चला। इस पर अपने हाथ पैरों का प्रयोग करके देखता हूँ। ठाक! लेकिन लात मारने पर अंगारा को ही बिजली का शॉक लगा। इसका मतलब चार्ली के शरीर में कोई ऐसा सुरक्षा कवच है जो विद्युत शॉक की तरह उसकी रक्षा करता है। तभी चार्ली ने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो हेलो चार्ली, चार्ली ऑन द लाइन। हेलो बॉस, मैं कल तक अंगारा द्वीप का गुलाम बना दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा? मैं अंगारा द्वीप पर अपना झंडा फहराने स्वयं आऊँगा चार्ली। और कमांडो अंगारा का क्या होगा? जब वह छुट्टियां समाप्त करके अपने द्वीप पर आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे और उसे भी अपना गुलाम बना लेंगे। मैं कमांडो अंगारा को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, इसलिए हमने उसे रेडियो बम से ख़त्म नहीं किया। अगले दिन प्रिंस टुम्बा आ रहा है। आज शाम तक चार्ली अंगारा द्वीप को अपना गुलाम बनाने का दावा कर चुका है। उसका दावा कभी पूरा नहीं होगा। मेरी अकल से काम लो सजुकी। अगर हमें टुम्बा को पकड़ना है तो चार्ली की सफलता ज़रूरी है। ओह, समझ गया।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।